अभी हम आईवीएफ लैब में हैं और आपको बता दें कि इसी लैब में जो है बच्चा तैयार किया जाता है। देखिए ये वो मशीन है जो मशीन बच्चा बनाती है और इसी मशीन से बच्चा बनता है आईवीएफ लैब में। इस मशीन से क्या क्या होता है और कितना समय लगता है सर? इससे फर्टिलाइजेशन किया जाता है, वो अंडे और स्पर्म को मिलाया जाता है। आप क्या कर रहे हैं? अभी इक्सी होने के बाद जो ओसाइट है वो फर्टिलाइज ओसाइट, उसको हम लोग कल्चर डिश में रख दिए हैं। हम लोग अंडे चूज करते हैं, चूज करने के बाद रखा जाता है, उसको अंडे को वॉश करते हैं। हस्बैंड जो होते हैं उनका शुक्राणु लेके उसको अच्छा बेस्ट होता है उसको बनाते हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर के परामर्श के साथ, पेशेंट के अनुमति के साथ हम लोग उसको आइदर ट्रांसफर कर देते हैं। अभी हम आईवीएफ लैब में हैं और आपको बता दें कि इसी लैब में जो है बच्चा तैयार किया जाता है। जो भी महिलाएं आती हैं जिनका आईवीएफ से बच्चा होता है, वो बच्चे जो होते हैं उनके अंडा और उनके पति के स्पर्म को लेकर के इसी लैब में आया जाता है और यहीं पर वो मशीन है जिस मशीन से बच्चा तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर वो इस मशीन में आता है। इसके बाद एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद वो भ्रूण बनने के बाद उसके माँ के गर्भ में वो चीज़ें डाल दी जाती हैं। सब कुछ कैसे होता है, कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उन मशीनों से कौन कौन से प्रक्रिया होता है, यानी उस औरत के अंडे और उस पुरुष के स्पर्म, यानी बोले तो कपल के अंडे और स्पर्म को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और कितने समय अवधि लगती है, वो सब कुछ आपको हम लैब से बारीकी से बताएंगे। जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आईवीएफ का पूरा प्रोसेस समझना, और जो आपके अंदर चल रही भ्रांतियां हैं, जो डर है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वो मशीन है जो मशीन बच्चा बनाती है और इसी मशीन से बच्चा बनता है आईवीएफ लैब में। ये डॉक्टर साहब है, यही ये काम करते हैं। इस मशीन से क्या क्या होता है और कितना समय लगता है सर? इससे फर्टिलाइजेशन किया जाता है, वो अंडे और स्पर्म को मिलाया जाता है, जो जाइगोट बनता है, और यही 5 दिन के बाद भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस दूसरे मशीन में होता है। मेन मशीन यही है जी, इक्सी मशीन बोलते हैं इसको। और इससे आप लोग क्या करते हैं कि अंडे में स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद वो तैयार हो जाता है एक कल्चर के लिए। ठीक है, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनकर, जो भी बेस्ट एम्ब्रियो बनता है वो गर्भाशय में डाल दिया जाता है। सर एक अंडे में कितने स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है? एक अंडे में एक ही स्पर्म को डाला जाता है। और ये पता कैसे चलेगा कि आपने कितना स्पर्म डाला है? वो यहाँ दिखता है हम लोग को, जो उतना ही सेलेक्ट करते हैं, जितना अंडा है उतना ही वो डाला जाता है। और एक अंडे में एक ही स्पर्म को डालना होता है। सर कई बार तो होता है कि जिस स्पर्म को आप इंजेक्ट किए होंगे स्पर्म मतलब डेथ कर जाए या फिर खत्म हो जाए। नहीं, हम लोग हेल्दी स्पर्म को ही चूज करते हैं जिससे हेल्दी एम्ब्रियो बन पाए। अगर वो ऐसा नहीं रहेगा तो एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं। तो इसका ध्यान दिया जाता है और बहुत ही सेंसिटिव। अच्छा, कितने मतलब एज के जो मेल होते हैं यानी आदमी होता है, उसका कौन सा एज है जहाँ तक उस एज में स्पर्म का क्वालिटी है जो वो अच्छा रहेगा और क्वांटिटी भी सही होगी? वो डिपेंड, एज के अनुसार डिपेंड करता है, उसके खान पान, रहने सहने, बहुत सारी चीज़ों पे, लाइफ स्टाइल पे है। ठीक है, डिपेंड करता है वो कैसे अपना मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो अपना अगर सब कुछ हेल्दी मेंटेन करके रखेंगे तो उनका स्पर्म भी हेल्दी रहेगा। अगर कुछ दिक्कत है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, मेडिसिन चलेगा ज़रूरत के अनुसार, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट चलता है। यानी देखिए पहला प्रोसेस ये होता है कि इस मशीन पे माफ़ करेगा, पहला प्रोसेस नहीं होता है इस आईवीएफ में। एक प्रोसेस ये होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है ये हम इनसे जानते हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? अभी इक्सी होने के बाद जो ओसाइट है, वो फर्टिलाइज ओसाइट, उसको हम लोग कल्चर डिश में रख दिए हैं। कल्चर डिश में रखने के बाद जो हमारे यहाँ के सिस्टम है, जो माँ के गर्भ का रोल करता है, उसमें हम लोग डिश को भी रखेंगे बाय मेंशन करके, जिस पेशेंट का है बच्चा। ये सब मतलब अभी आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आसानी से क्या होता है और कैसे होता है सब कुछ हम मैम से समझेंगे। मैम एकदम आसान भाषा में ऐसा समझाइए कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको समझ में आए कि आईवीएफ लैब के अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, और उन मशीनों में स्पर्म और अंडे जो होते हैं असली माँ बाप के होते हैं, बोले तो उसी कपल का होता है जिन कपल का बच्चा आईवीएफ से होने वाला है। एकदम आसानी से समझाइए। वो गेट के अंदर से मान लीजिए स्पर्म और अंडा लैब में आ गया, फिर क्या होता है? अंडा आने के बाद जो होती है, अंडा से निकाला जाता है। डॉक्टर जो हमारे होते हैं अंडा से अंडा निकाल के जो फॉलिकल फ्लूइड होती है वो आता है, और वहाँ पे लेमिनर एयर फ्लो है, जो कि हमारा वो लेमिनर एयर फ्लो है वो पूरा टेम्परेचर मेंटेन करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेम्परेचर मेंटेन करता है, 37 डिग्री है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। यहाँ पे सब हम लोग देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं हम। ठीक है, वहाँ से मतलब जो फ्लूइड होती है उसमें से हम लोग छांटते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, चुन के रखते हैं अंडे को चुन के एक अच्छे मीडियम जो होती है उसमें रखते हैं। फिर रखने के बाद उसको हमारे इंक्यूबेटर है,
ये वाला जो इंक्यूबेटर है देख सकते हैं, उसमें 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग रखते हैं आराम से। फिर वो मैच्योर होने के बाद हम लोग यहाँ पे ये लेमिनर एयर फ्लो में उसको उस अंडे को वाश करते हैं। तो वाश करने के बाद हमारा जो पेशेंट का जो हस्बैंड होते हैं उनसे शुक्राणु लेते हैं। तो शुक्राणु तो कुछ कुछ अच्छे होते हैं, कुछ कुछ खराब होते हैं, तो हमें बेस्ट चाहिए होती है। तो बेस्ट चाहिए होते हैं वो हमारा लेमिनर एयर फ्लो है, एंड्रोलॉजी का ये है जो सर कर रहे हैं जी, उनके वहाँ पास पे। हम लोग जा रहे हैं। हाँ। और वहाँ पर वो सर क्या करते हैं इनसे भी हम समझेंगे। सर आपके मशीन पे क्या काम है और ये मशीन किस काम आती है? यहाँ पे जो ह्यूमन है, ह्यूमन मेल का जो वीर है, सीमन प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। और यहाँ से हम सीमन प्रिपेयर करते हैं बेस्ट तरीके से, ताकि जो है गुड मोटाइल स्पर्म, हमें हेल्दी स्पर्म प्राप्त हो इक्सी करने के लिए, फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए, जिससे हमारा भ्रूण अच्छे से अच्छा बन के तैयार हो और जो रिजल्ट भी अच्छा दे। तो वो प्रक्रिया यहाँ पे होता है, यहाँ से होता है। यहाँ पे जो है तैयार करके फिर हम जो है इंक्यूबेटर में रखते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं लगभग 15 से 20 मिनट। फिर जो अच्छे स्पर्म होते हैं, हेल्दी होता है, मोटाइल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल जो अच्छे होते हैं, वो ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद वहाँ से हम पिक करते हैं। वहाँ करने के बाद से फिर अंडा के लिए, हर अंडा के लिए एक एक स्पर्म चूज करके बेहतर से बेहतर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है इक्सी मशीन पे। मतलब आसान भाषा में बोले तो ये वो मशीन है जो बताते हैं कितने स्पर्म सही हैं, कितने खराब हैं, मैच्योर हैं और कितने इनमैच्योर हैं। वो सब कुछ चीज़ें यही मशीन बताती है। ये मशीन बताती है कि कितने अच्छे स्पर्म है, क्या उनकी क्वालिटी है, क्या मोटेलिटी है, क्या काउंट है, कितनी अच्छी उसकी मॉर्फोलॉजी है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि वो स्पर्म कितने अच्छे हैं कि जिससे अच्छे से अच्छे एम्ब्रियो बन सके। तो यहाँ पे उस स्पर्म को यहाँ से देखने के बाद से ही हमारे कई सारे मेथड होते हैं, उसको हम उस मेथड को अप्लाई करते हैं, उस मेथड के थ्रू हम वॉश करते हैं, तब जाके वो सैंपल तैयार होता है फर्दर इक्सी करने के लिए। अच्छा सर, आईवीएफ के लिए अकॉर्डिंग टू मतलब कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए और कितनी संख्याएं होनी चाहिए? देखिए, जो हमारा WHO का गाइडलाइन है, उस 6 लेटेस्ट गाइडलाइन है, वो कम से कम 16 मिलियन, आपका 16 मिलियन काउंट होना चाहिए, 42% मोटेलिटी होना चाहिए और 4% मॉर्फोलॉजिकल स्पर्म होना चाहिए। जो भी पेशेंट है इसके इर्द गिर्द आता है, इससे थोड़ा लो भी आता है, तो भी हम लोग की लैब हाई टेक लैब है, वो सक्षम है, जिनकी इससे भी इस क्राइटेरिया के भी नीचे भी बिलोंग करते हैं। हमारा लैब इतना सक्षम है कि उनके भी स्पर्म के थ्रू हम लोग बच्चा बनाने का प्रक्रिया रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा बच्चा बने। लोगों के मन में एक ये भी भ्रांति होता है, क्योंकि हम लैब में है तो ये सवाल मेरे दिमाग में है कि आईवीएफ लैब के अंदर जो होता है स्पर्म और अंडे क्वालिटी सही नहीं होती तो उसे एक्सचेंज कर दिया जाता है बिना अभिभावक को बताए, बिना किसी को बताए। क्या ऐसा सब भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मैंडेटरी है कि उनका ही भ्रूण हो और उनका ही मतलब क्या बोलते हैं, उनका अंडा होना चाहिए और उनका ही शुक्राणु होना चाहिए। हम लोग किसी का मतलब मिलाते नहीं है। हाँ, अगर डे 5 में वो अगर नहीं बनता है, हम लोग डॉक्टर से भी बात करते हैं, डॉक्टर पेशेंट के साथ बात करते हैं। हाँ, फिर वो लोग अपने साइकिल चेंज करते हैं। के अंदर तो एक के साथ मतलब अनेकों स्पर्म और अनेकों अंडे होंगे। जी, आपको जी। समझ में आएगा कैसे कि ये किसका है और वो कैसा है? नहीं, हमारे पूरा नाम के साथ, अच्छा। पूरा डिटेल्स के साथ पूरा रखा जाता है। हम लोग कहीं भी मिलावट नहीं करते हैं, पूरा मतलब नाम के साथ और डेट के साथ। तो वही पेशेंट का मतलब जो होता है, प्लान क्या होती है, ये क्या होती है, सब कुछ हम लोग पूरा अलग अलग से रखते हैं। किसी भी तरह का मिलावट ही नहीं होती है इसमें। मतलब जो लोगों के अंदर भ्रांति है, ये एक मूवी में ऐसा दिखा दिया गया था, उसके बाद से लोगों के मन में और ये चीजें चलने लगी। ये मतलब नहीं, एक मिथ है, फर्जी है। उसके बाद हमारा जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होती है वो भी बहुत मैंडेटरी है हम लोगों के लिए। तो वो भी हम लोग पूरा मिला के देखते हैं कि वो वाला पेशेंट है कि नहीं। हमारे वहाँ पे जो होते हैं पूरा डिटेल्स के साथ सब कुछ लिखते हैं कि ये पेशेंट का ये वाला मतलब स्पर्म है है, अंडा है, और हाँ। इस पेशेंट का इसका भ्रूण है, तो हमें यही देना है। और इसी पेशेंट के पूरा डिटेल्स के साथ लिख के फिर हम लोग अलग से रखते हैं उसको। और ये देखिए, ये मतलब पर्चियाँ चिपकाई गई हैं, जी। उन पर्चियों पे नाम, पता और बाकी कुछ चीजें लिखी गई हैं, शायद हाँ। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा हाँ, मे बी। ये मशीन क्या है जिसपे ये पर्चियाँ चिपकाई गई हैं? ये केस सिस्टम है जो आर्टिफिशियल हमारे जो गर्भाशय बोलते हैं ये है। तो इसमें 5 से 6 दिन तक हमारा जो होती है जो क्या बोलते हैं, जो इंजेक्ट करा जाता है हमारा भ्रूण। हाँ, वो भ्रूण ये 5 से 6 दिन तक यहाँ पे ही रहता है। उसके बाद निकाल करके माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है। हाँ, अगर पेशेंट बोलते हैं कि हाँ वो कैपेबल है और डॉक्टर भी बोलते हैं पेशेंट का हार्मोन वगैरह सब कुछ ठीक है, उनके बॉडी में बच्चे डालने के लिए अभी सक्षम है, तो फिर ठीक है हम लोग तभी डालते हैं, वरना नहीं तो उसको हम फ्रीज कर देते हैं। चलिए, तो एकदम आसान भाषा में आपको समझाए। एक बार आप ए से स्टार्ट करें, जेड तक आइए। पहले गेट से स्पर्म और
अंडे आते हैं। अंडे आते हैं, फिर हम लोग अंडे चूज करते हैं, चूज करने के बाद रखा जाता है उसको, अंडे को वॉश करते हैं। दूसरी तरफ उस हस्बैंड जो होते हैं उनका शुक्राणु लेके उसको बहुत उत्तम मतलब शुक्राणु में मतलब जो अच्छा बेस्ट होता है उसको बनाते हैं। फिर वहाँ पे इक्सी मशीन है जहाँ पे हमारे एक तरफ अंडा लिया जाता है और एक तरफ शुक्राणु लिया जाता है जहाँ इंजेक्ट करा जाता है। इंजेक्ट करने के बाद उसको पूरा डिटेल्स के साथ हमारे यहाँ के सिस्टम में रखा जाता है 5 से 6 दिन तक। उसके बाद हमारे डॉक्टर के परामर्श के साथ, पेशेंट के अनुमति के साथ हम लोग उसको आइदर ट्रांसफ़र कर देते हैं पेशेंट में, नहीं तो हम लोग फ्रीज़ कर देते हैं। चलिए, बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, ये क्रिस्टा आईवीएफ का लैब है जहाँ से हम आपको पूरे आसानी से प्रोसेस समझाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वो जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।